स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, मिशन दिल्ली, उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री का कामकाज संभालते ही मिशन दिल्ली शुरू कर दिया है। ये शायद मजबूरी भी है और एक ज़रूरी भी है। ये जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल यानी फ्यूचर की बात है। जम्मू कश्मीर की आवाम पहले चाहती थी चुनी हुई सरकार मिले, फिर जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि पूर्ण राज्य का एटलीस्ट दर्जा मिले। हालांकि एक सेक्शन ये भी चाहता है कि हमें कहीं ना कहीं 370 और 35A की वापसी जरूरी है। वो कहते हैं कि जो विशेष दर्जा हमें मिला था वो मिलना चाहिए और रहना भी चाहिए। दर्शकों, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के उमर अब्दुल्ला एक खास मिशन पर गए हुए हैं और इस मिशन को लेकर के वो चाहते हैं। गृहमंत्री अमित शाह से उन्होंने कल मुलाकात की। आधे घंटे की मुलाकात में उन्होंने काफी कुछ चर्चाएं की हैं और अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर उमर अब्दुल्ला का ये मिशन दिल्ली कितना सकारात्मक रहा, कितना कामयाब रहा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ एडवोकेट महरूख हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। महरूख जी, आपका स्वागत है। एडवोकेट तेजा सिंह जी हैं, कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका भी स्वागत है। प्रमोद कपाही जी हैं, आपका भी स्वागत है, भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं। निर्मल महाना जो आपसे हैं, आम आदमी पार्टी, वो भी इन्हीं दिक्कतों से सुलझ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जुझारू तरीके से वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा एडवोकेट महरूख से। इस विजिट को आप महरूख कैसे देखते हो? देखिए विनोद जी, इस विजिट को हम बहुत ही पॉजिटिव वे में देखते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि ये इलेक्शंस जो हुए ये यूटी में हुए और हम सेंटर के अंदर ये इलेक्शंस हमने कंटेस्ट किए। ऑफ कोर्स मिलना तो ज़रूरी था, आवश्यक था। इसमें तो कोई मिशन की तो कोई बात है नहीं। मिशन तो सब कुछ जम्मू कश्मीर में ही होगा, क्योंकि आम जनता का जो फैसला आम जनता ने सुनाया वो हमारे लिए काफ़ी है ये समझने के लिए कि जनता को क्या चाहिए। उमर साहब जो हैं हमारे लीडर हैं, उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं हम उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं उस चीज़ में। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि इसको हम किस तरीके से देखते हैं, तो ये हम बहुत ही पॉजिटिव और मज़ेदार तरीके से देखते हैं कि बड़ा अच्छा होने वाला है हमारी स्टेट के लिए। जी कपाही साहब, आप मुझे ये मजबूरी है या ज़रूरी है? ये शब्द दो हैं। ये मुलाकात मजबूरी है या ज़रूरी है? विनोद जी, पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। और आपने कहा मजबूरी है या ज़रूरी है, इसमें दोनों पल्ले आते हैं। पहला तो ये है कि ज़रूरी इसलिए है कि जम्मू कश्मीर जो हमारा है ये आत्मनिर्भर नहीं है, जहाँ कहीं ना कहीं सेंटर की माध्यम से ही जहाँ सारा सिस्टम चलता है। और जम्मू कश्मीर स्टेट में कोई भी मुख्यमंत्री आएगा उसको सेंटर के साथ तालमेल बना के सेंटर के साथ चलना होगा, तभी जहाँ की लोगों की डेवलपमेंट हो सकती है, जहाँ की जो भलाई जो है जम्मू कश्मीर की हो सकती है, और जहाँ का जो हमारी डेवलपमेंट के कार्य हैं उसको आगे ले जाने के लिए कोई भी चीफ मिनिस्टर होगा उसको सेंटर के साथ तालमेल रखना ही पड़ेगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर की सरकार चल पाएगी। और इसके साथ साथ आपने कहा मजबूरी तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कि सेंटर के साथ तालमेल नहीं रखने से जम्मू कश्मीर के लोग जिन्होंने मैंडेट दिया है, चाहे कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो मैंडेट लोगों ने इसलिए दिया है कि जम्मू की डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर को अपना हक मिले। और जम्मू कश्मीर की जो जिस राह पर सेंटर ने पिछले 10 साल लगाए हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो, जहाँ के लोगों को खुशहाली मिले, उसके लिए मुझे लगता है कि सेंटर की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार दोनों में तालमेल होना ज़रूरी है। और उसी से जम्मू कश्मीर की जो जनता है उसको बेहतरी मिल सकती है और जम्मू कश्मीर जनता को पीस मिल सकता है। जहाँ का जो मिलिटेंसी का दौर चल रहा था पिछले, उसको भी कंट्रोल करने के लिए दोनों सरकारों में तालमेल होना ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी जहाँ के लोग अपनी डेवलपमेंट करवा पाएंगे और शांति। चलिए महाना जी, आप बताइए कि तालमेल का अभाव क्यों होता है? आपको बड़ा अनुभव है दिल्ली सरकार का, आपको बड़ा अनुभव है ये सेंटर और स्टेट के बीच में, जहाँ यूटी होती है और दिल्ली की यूटी 239AA के तहत है, यहाँ पे 239A के तहत है। क्यों तालमेल नहीं बन पाता है कि जब हम डिपेंड उन पर रहते हैं?
सबसे पहले तो विनोद जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जहाँ तक तालमेल की बात हम कर रहे हैं, एंड बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ करी है कि मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। तो पहले तो हम ज़रूरी बात करेंगे। देखिए, कोई भी सरकार, चाहे यूटी है, इवन स्टेट भी जब हम हो जाएंगे तो तालमेल सेंटर के साथ रखना इम्पॉर्टेंट होता है। मैं हर बार मेरा ये कहना होता है जब भी मैं आपके फोरम पे बात करती हूँ कि जो भी सरकार हो, कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन अगर लोगों के लिए काम करती है तो उसका साथ होना बड़ा ज़रूरी होता है। एंड मुझे लगता है डिफरेंसेस को भूल जाना चाहिए कि जो पिछले वालों ने काम किया उनको दरकिनार कर दो, उनको साइड पे कर दो, उनको क्रिटिसाइज कर दो। तो क्रिटिसिज्म से ऊपर उठना चाहिए। आई थिंक अगर आपके मन में लोगों के लिए कोई काम करने की इच्छा शक्ति है तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप कांग्रेस को ही क्रिटिसाइज करते रहेंगे, बाकी सरकारों को क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पीछे भूल जाना चाहिए, आगे करना चाहिए। दूसरी आपने बात जो बोली है बहुत अच्छी है कि दिल्ली में हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। हालांकि हम अपनी तरफ से, आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, पूरा जोर लगा लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि एक एक करके हमारे काम करने वाले सारे दिग्गज नेताओं को आपने जेल में डाल के रख दिया पीएमएलए के तहत। एंड क्योंकि आप उसमें आप कोई क्वेश्चन भी नहीं आपको कर सकता है, बिकॉज आई थिंक प्रावधान, वो मेरे दोनों वकील यहाँ खड़े हैं, उन्हें मालूम है कि साल भर तक तो आप निकल ही नहीं सकते हैं बाहर। बट देखिए, विडंबना है एंड ये बहुत बड़ा सबक होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एक एक करके सारे दिग्गज नेता ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी की वजह से, और इतना अच्छा उन्होंने सब बाहर निकल के आ गए। नहीं, एक मिनट, मैं बता रही हूँ। आप हमेशा मुझे ये बोलते थे अपने चैनल पे, मैंने पिछली बार भी बोला था कि आपकी सरकार तो तिहाड़ से चल रही है। पर देखिए, ज्यादा दिन तक जो है ना, आप खुशियां नहीं मना सकते, ज्यादा दिन तक आप किसी को बांध के नहीं रख सकते। ये डेमोक्रेसी है, यही तो खूबसूरती है हमारे भारत देश की कि आज भी सब कुछ होने के बावजूद भी हम एक बड़ी स्ट्रांग डेमोक्रेसी है जहां पे लोगों का पक्ष सुना जाता है और आप अपनी मनमाजी नहीं कर सकते। मतलब आप डिक्टेटरशिप यहाँ पे नहीं चला सकते, आप कितने भी स्ट्रांग डिक्टेटर हों, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको भी दूसरों की सुननी पड़ती है। तो जहां तक रिसोर्सेज की बात होती है, रिस्ट्रिक्शन आप हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट पैदा जरूर करेगी, गवर्नर साहब के, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के उससे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस काम के लिए, एंड ओमर अब्दुल्ला साहब को मैं पार्टी की तरफ से हमने बधाई पहले भी दे दी हुई है। कुछ चीजें आपके प्रिव्यू में होती हैं, आसान हो जाता है अपने आप को बचाव करना, डिफेंड करना। आप कह देते हैं पोल्यूशन को लेकर के, देखिए सरकार हमें काम नहीं करती। ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली का इतना खराब था, आपने देखा बच्चे मर गए, पढ़ने वाले जो आईएएस की कोचिंग ले रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तब भी कहते हैं मोदी सरकार हमें करने नहीं दे रही। नहीं, अब आपको शायद होगी, बारिश भी होगी, तक आप जहाँ की बात कर रहे हैं राजेंद्र नगर की, मैं राजेंद्र नगर में मेरी सिस्टर, मैं आपको पता है मेरा घर दिल्ली में, मेरे हस्बैंड दिल्ली के हैं, और राजेंद्र नगर में क्या सिस्टम लोगों ने बना रखा है। देखिए, अगर आज यहाँ पे पुलिस आती है, छापे मारती है, सिस्टम ठीक करती है, जाने के बाद देखिए सारा मिनिस्ट्रियां छोड़ के इन जगहों पे तो सारे मिनिस्टर बैठ नहीं सकते हैं। यस, कंट्रोल जरूर होता है, लेकिन वहां का जो मेन कंट्रोल जो लॉ का है, जो पुलिस है, वो सारा तो एलजी साहब ने अपने उसमें इख्तियार में रखा हुआ है। आपने देखा होगा कि उन्होंने माना है इस बात को, गलती हुई है, हमने इतने पेड़ काट दिए हैं। पॉल्यूशन का इन सब चीजों पे असर होता है, ऐसी बात नहीं है। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने फायदे के लिए पेड़, इतने हजारों पेड़ कटवा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं इन चीजों की तरफ संज्ञान देते, एक एक छोटे छोटे कमरों में। और मैं गवर्नमेंट को नहीं इस बात का दोष देती, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, 38 साल मैंने इस प्रोफेशन को ऑल ओवर इंडिया दिए हैं। पेरेंट्स का भी आजकल जो एस्पिरेशन है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बच्चे में काबिलियत है या नहीं है, लेकिन हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, और वो बच्चों की सेहत, बच्चों की उसको दरकिनार करके जबरदस्ती इतनी छोटी छोटी घुड़नियों में आप जाके देखें, छोटा सा एक कमरा है, उसमें 4-4 बच्चे रह रहे हैं, उसमें बच्चा क्या पढ़ेगा और क्या करेगा। और पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो आपने देखा होगा अचीव कर रहे हैं, वो हमारे गांव के, इवन हमारे अगर आप देखें डोडा से भी बच्चे हमारे जा रहे हैं। तो ये बात नहीं है, तो इसमें गवर्नमेंट का तो हाथ होता ही है, लेकिन इंडिविजुअल के ऊपर भी बहुत ज्यादा, और लोगों का आजकल धंधा बना हुआ है। मैंने बहुत बार
अपने फोरम से भी मैंने बोला है चलिए कि महाना जी, आप डीपीएस की प्रिंसिपल रही हैं, बड़ा अनुभव है, आप अपने एक्सपीरियंस से ना बड़े बड़े क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते। तेजा सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा। थैंक यू, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए, अगर आपका अलायंस होता और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला बतौर चीफ मिनिस्टर जाती, आपके भी किसी सहयोगी को ले जाते, गृह मंत्री से मजा ही कुछ और होता, लगता कि अलायंस की सरकार है। देखें विनोद जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं, आपके पैनलिस्टों को और दर्शकों को नमस्कार करते हुए मैं आपके इस सवाल तेरा सिंह बाहर की इलेक्शन है कि वो उसका बेनिफिट तो ले रहे हैं आप। वजह ये है, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि 10 साल के तवील अरसे के बाद उन्होंने एक जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए एक हुकूमत को कामयाब किया और आज उनका बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर उनके नुमाइंदगी करने के लिए सेंटर में गया। और जहां तक आपके सवाल का तल्लुक है, मजबूरी और ज़रूरी, 1000 miles जर्नी कैन बी स्टार्टेड विथ 1 स्टेप। मैं मुबारकबाद करता हूं उमर साहब को, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से दिल्ली का सफ़र एज चीफ मिनिस्टर शुरू किया और मैं पुरुम्मीद हूँ कि वो जिस मकसद के लिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी काबीना में सबसे पहला जो रेजोल्यूशन था वो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया, क्योंकि ये मंशूर में था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में भी था और कांग्रेस के मंशूर में भी था कि हमारा अवलीन जो काम होगा वो होगा जम्मू कश्मीर की यूटी को दोबारा जम्मू कश्मीर की स्टेट का दर्जा हासिल हो। और मैं पुरुम्मीद इसलिए हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं कई बार हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे दरबार में, पार्लियामेंट में ये डंके की चोट पे कहा कि जो जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और ये हक उनको दिया जाएगा। और उसी उम्मीद को मद्देनज़र रखते हुए हमारे सरकार के चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली के लिए अपना सफ़र किया है और हम पुरुम्मीद हैं कि उमर साहब एक तजर्बाकार, पढ़े लिखे और एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। सारी ज़िंदगी उनकी जो परवरिश है वो सियासी माहौल में हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। जहाँ तक आपने कहा कि आपका और उनका जो अलाक़ है उसके तहत आप में से भी किसी को उनको साथ ले जाना चाहिए था। आज सिर्फ चीफ मिनिस्टर को जाना था, किसी दूसरे मंत्री को जाने की ज़रूरत नहीं थी। और हम खुश हैं कि हमारा पूरा जो मदद है उनके साथ है, हमारी सपोर्ट उनके साथ है। जो भी फैसला वो करेंगे। आपको शामिल नहीं किया गया कि आप शामिल नहीं, बस इतना बता दीजिए। आपको बड़ी क्यूरियोसिटी है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम उनके हर फैसले में शामिल हैं और उनके हर फैसला जो है वो हमारे साथ मशवरे के बाद ही होता है, क्योंकि ये दोनों पार्टियों के मंशूर में था कि हमने जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा वापस लेना है और यही लेकर हम लोगों में गए थे और लोगों ने हमारे 42 सीटें आपको मिली। प्रचार के दौरान आपने बड़ा क्रिटिसाइज किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब जब आप सत्ता में आ गए हैं, फुल फ्लैश सत्ता में आ गए हैं और पूर्ण रूप से आप सरकार चला रहे हैं, जब आप दिल्ली से दोस्ताना रिश्ते रखेंगे, पब्लिक की तो नाराजगी बढ़ेगी। इसको मैं अब आपको इलेबोरेट करके बताऊंगी क्योंकि आपने पहला क्वेश्चन पूछा मजबूरी या जरूरी, ठीक है। द मेन टॉपिक इज दिस, उसमें आपका ये सवाल भी कवर हो जाता है, मजबूरी या जरूरी। द इशू इज दैट सर, आफ्टर 10 years एक ब्यूटीफुल शो हुआ डेमोक्रेसी का, ठीक है, चलिए इतना मानती हैं आप। यस, एक ब्यूटीफुल शो हुआ डेमोक्रेसी का। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले जिनको हमने एक्सरसाइज किया, राइट। अब आप मुझे बताइए ये इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं? क्या ये स्टेट में हो रहे हैं या ये यूटी में हुए? ऑफ कोर्स ये यूटी में हुए। हु वाज गवर्निंग द यूटी? द यूटी वाज गवर्न्ड बाय द सेंटर इटसेल्फ।
ये तो मजबूरी में इनको कराना पड़ा बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. Yes. It was not their willingness. Their intention was not that. Their intention was never to play this beautiful process of democracy over in Jammu and Kashmir. Now they had to do it because of the Supreme Court's Intervention. and the Supreme Court has directed them to election process को चलाइए. And now the statehood. The point is statehood. Why Mr. Umar Abdullah has chosen to go to Delhi? Because he is under UT. Again, your answer. And he has to cordially work with the center to administer the UT of Jammu and Kashmir. This is a very technical issue. अब आज के दौर में लॉजिकल बात की जाए अगर, क्या एक सीएम को होम मिनिस्टर से नहीं मिलना चाहिए? तो आप तो बोल रहे हैं कि वो मैंने दो ही शब्द कहे, मजबूरी है जरूरी. मजबूरी तो नहीं है सर. इस पर मैं अब आप मजबूरी तो नहीं है बिकॉज नंबर 1 यहाँ टेक्निकल इशू क्या है सर, हम स्टेटहुड में नहीं है. एज सून एज पॉसिबल जैसे ही सेंटर इसको यस करता है एंड द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन इज ऑल्सो देयर फॉर द स्टेटहुड, द स्टेटहुड के बाद ही आपको समझ में आएगा, जब हमें पूर्ण स्टेटहुड मिलेगा तो हम किस दिशा में काम करेंगे. चाहे स्टेटहुड हो चाहे यूटी हो, आपको सेंटर के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप में काम करना पड़ता है. एक बात आपने कही, इनकी मजबूरी, इट इज जरूरी. विनोद जी आपने मजबूरी आपने वकील साहिबा को ये बताया कि अगर आप होम मिनिस्टर से मिलने जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाएंगे, आपको जम्मू कश्मीर के अवाम नाराज तो नहीं होंगे. विनोद जी आपको फख्र करना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान की कई रियासतों से ज्यादा बालंग नजरी रखते हैं, सियासी शऊर रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और उन्होंने बड़े बड़े ऐवानों में रियासत के लोगों की तर्जमानी की है. लिहाजा जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के दरमियान एक कानूनी रिश्ता होता है. कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कुछ कायदे और कानून होते हैं, जिन कायदे और कानूनों के तहत चीफ मिनिस्टर को अपना काम करना होता है और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को अपना काम करना होता है. ना चीफ मिनिस्टर ने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई इनायत करनी है और ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने उमर अब्दुल्ला पर कोई इनायत करनी है. जो इनके फराइज हैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उन फराइज के मुताबिक इन्होंने बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर आपके पास वापस लौटूंगा. फिदा हुसैन हमारे सहयोगी अनंतनाग से जुड़ चुके हैं. फिदा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी फिदा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी विनोद, आवाज आ रही है. फिदा, ये जो विजिट है उमर अब्दुल्ला का, चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK UT, इस विजिट को आम पब्लिक कैसे देख रही है? देखिए विनोद, दो तीन चीजों पे मैं बात करना चाहता हूं कि एक मुख्यमंत्री का बनना और मुख्यमंत्री का फिर जो सेंट्रल के साथ रिश्ते रखना, तो कहीं ना कहीं पे जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है, चाहे वो केंद्र शासित राज्य हो या स्टेट के जो मुख्यमंत्री है, वो जाते हैं गृह मंत्री से मिलते हैं, वजीर आजम से मिलते हैं. वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि एक तो ये है कि रस्म को पूरी करनी है कि हाँ मैं मुख्यमंत्री बना हूं इस स्टेट का, अब मुझे आपकी मदद के लिए जो है आगे आना है, तो मुझे स्टेट के लिए मदद कीजिए या यूटी के लिए मदद कीजिए. क्योंकि गृह मंत्रालय जो है पूरा देखता है जम्मू कश्मीर यूटी को, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है. तो गृह मंत्री से मिलना तो शायद इसमें कोई असंभव नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री से मिलना है, प्रधानमंत्री के साथ उनको बातें उठाएंगे वहां पे कि मुझे ये चीजें चाहिए जम्मू कश्मीर को लेकर, तो शायद वो वहां से कोई फंड्स रिलीज करेंगे जम्मू कश्मीर को खास पैकेज में. और तीसरी बात, जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह से देखते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की नजरें कल से ही इस दौरे पर लगी हुई है. जब उमर अब्दुल्ला गृह मंत्री से मिले, 30 मिनट वहां पर बिताए और उसके बाद आज सुबह से ही प्रधानमंत्री से कब मिलेंगे और प्रधानमंत्री के जब वो मिलेंगे उसके बाद जब वो वापस निकलेंगे, क्या वो मीडिया के साथ बात करेंगे, और अगर मीडिया के साथ बात करेंगे तो कौन कौन से मुद्दे लेकर वो श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना
कि एक गैप रही यहाँ पे जब यहाँ पे चुनाव नहीं हुए, लेकिन जितने भी यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, जो मैं सुन रहा हूँ कि इनकी बातें, चले ये इनकी सियासत है, ये खुद अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर लोग हैं, लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि जो वादे, देखिए बहुत सारे वादे जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए गए हैं, चाहे वो राशन में इजाफा हो, चाहे उसके साथ साथ अगर हम गैस सिलेंडर्स की बात करेंगे और बाकी सारे अन्य चीजों के हवाले से, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं पे निगाहें हैं जम्मू कश्मीर के आवाम की इस दौरे को लेकर, जो दौरा उमर अब्दुल्ला ने कल शुरू किया है। और प्रधानमंत्री के मिलने के बाद क्या वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी मिलेंगे, किन किन केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलेंगे, शायद ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि जो फूड एंड सप्लाई है उनके साथ वो मिलेंगे। जी फिदा, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ फॉर्मर पीसीसी चीफ रहते हैं, डूरू से जीत किया है, जी अमीर, बड़ी बढ़त है, ठीक है, और उस एरिया में ये भी अटकलें लगाई जा रही होंगी, कांग्रेस को साइडलाइन किया गया है या कांग्रेस खुद साइडलाइन हुई है, क्या कहते हैं? देखिए विनोद, इसमें भी दो चीजें हैं कि कांग्रेस क्या साइडलाइन हो चुकी है या फिर कांग्रेस खुद ही साइडलाइन में। एक तो महाराष्ट्र के चुनाव है और झारखंड के चुनाव है, और ये भी हमें जिस तरह से जो कांग्रेस से खबरें सामने आ रही है कि नुकसान हुआ है शायद हरियाणा में, और वो नुकसान जो है वो महाराष्ट्र में और यहाँ पे झारखंड में कांग्रेस उठाना नहीं चाहती है, इसलिए कांग्रेस दूर है। हालांकि कांग्रेस बार बार कहती है हम सरकार के साथ है, लेकिन जहां पे अभी एक प्रवक्ता ने यह कहा कि मुख्यमंत्री गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो और लोगों को भी अपने साथ उठाते। हमने देखा कि बहुत सारे जगहों पे जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बार वजीर आजम से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, तो वो अकेले ही निकले थे और उनके साथ गठबंधन के लोग तो नहीं थे। और अगर हम शिवसेना की बात करेंगे, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है या इस वक्त जो वहां के मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री वहां के, लेकिन उनका ये नहीं है कि वो माफ कीजिएगा, तो इस तरह से ये चीजें चलती है। अब कांग्रेस क्या इन दो राज्यों को देखते हुए वो थोड़ा सा पीछे रहना चाहती है, ये कांग्रेस जानती है। चलिए फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है, और मैं तेजा सिंह से ही जानना चाहूँगा कि किस तरह के रिलेशन स्टेट, खैर अब तो हम यूटी में आ गए, यूटी और दिल्ली के बीच में होने चाहिए। हमने रिश्ते देखे हैं। कांग्रेस ने स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया, 1984 में मन किया तो गुलशाह की हुकूमत बना दी। इस तरह के रिश्ते चाहते हैं आप? सियासी उतार चढ़ाव हमेशा चलते रहते हैं। अगर हमने किसी वक्त वो किया तो, लेकिन 3-4 बार हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एहतियात किया। हमने उसी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, हमारी बिल्कुल इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, मेजॉरिटी हुकूमत थी, सारे एमएलए हमारे थे, जब उनको हमने इंस्टॉल किया फॉर द फर्स्ट टाइम एज चीफ मिनिस्टर, तो हमारे मरहूम सईद मीर कासिम साहब ने, ठीक है, सईद मीर कासिम साहब ने अपने तमाम वो जो मेंबर थे प्लेट में डाल के इंदिरा जी को दिए, और इंदिरा जी ने उनका सरबराह शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बनाया। और इसलिए बनाया ताकि जम्मू कश्मीर में जो ये तनाज़े की बातें चल रही हैं, और वो बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जब ये महसूस किया कि अब हमको मिलकर चलना चाहिए, फिर उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने हिंदुस्तान की तमीर और तरक्की के लिए अपना योगदान दिया, जिसके लिए हम उनको अल्लाह करबट करबट जन्नत नसीब करे। और जेल में भेजने का क्या कारण था, वही बता देते। वो देखो, मेरे कहने का मतलब है किसी वक्त मुल्क की कई ऐसी मजबूरियां होती हैं, मुल्क की मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए कई बड़े से बड़े फैसले भी करने पड़ते हैं। नहीं, और उस वक्त उस किस्म का फैसला हुआ और उसका फायदा ये हुआ। और फिर एक बात, हिस्टोरिकल बात मैं आपको बताऊं, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कितना एहतराम दिया हिंदुस्तान की हुकूमत ने। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इकट्ठे किसी फ्यूनरल्स में नहीं जाते हैं। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
कि जिस वक्त फ्यूनरल प्रोसेशन चल रहा था उसमें इंदिरा जी और ज्ञानी जैल सिंह जी दोनों श्रीनगर पहुंचे और उन्होंने दुनिया को बताया कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हिंदुस्तान का एक मायानाज सपूत है और हम इस वक्त शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को आखिरी विदाई दे रहे हैं। और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और मुल्क का प्रेसिडेंट वहां हाजिर था। बाकी तलखियां चलती रहती हैं। मनोज जी, आप सिर्फ तलखियों को देखते हैं, कोई अच्छाई के पहलू की तरफ भी नजर डाला करो। मैंने देखा आपने किस तरीके से गवर्नमेंट टॉपल की थी, मैंने ये भी देखा कि किस तरीके से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल में रखा गया। हमने देखा तलखियां भी देखी, आज आपको मोहब्बत भी देखी है आज आपको उस बात की हमदर्दी है, लेकिन बहुत मच वाटर हैज फ्लोन सिंस देन। जी चलिए महाना जी, अब हम ये बताइए, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि रिलेशन डेवलप हो सकते हैं, दिल्ली में नहीं हो रहे, तो आपको जम्मू कश्मीर का कैसा अनुभव लगता है? जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट कैसे चलेगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर और दिल्ली में बहुत ज़्यादा अंतर है। जम्मू कश्मीर को अगर मैं देख के चला जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबकी निगाह इस यूटी पर रहती है। देखिए, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, मैंने पिछले आपके प्रोग्राम में भी बोला था कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है टोपोग्राफी। एंड वो एक हमारी कंट्री की कैपिटल सिटी है एंड यहाँ का जो JNK का जो टोपोग्राफी है, जो पूरा ज्योग्राफिकल अगर आप देखें तो बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ कई ऐसी जगह हैं जहाँ आज तक कोई पहुँच ही नहीं पाया है, तो अप्रोच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि LG सरकार अगर दिल्ली में कर रही है, जो भी अप्रोच हो जाती है उनकी कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ अगर चुनिंदा जो हर एक एरिया का MLA चुना हुआ है वो उस जगह को ज़्यादा उसके बारे में जानता है, लोगों की परेशानियों को ज़्यादा जानता है, लोगों की समस्याओं को वो ज़्यादा जानता है। तो अगर उसके हाथ आपने बांध दिए तो मुझे नहीं लगता कि JNK में वैसी सरकार चल पाएगी जैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में चलाने के लिए। एंड लोगों ने अपने हाथ बांधने के लिए तो अपने इलेक्शंस में लोग नहीं खड़े हुए और मेहनतें नहीं कर रही हैं। 12 साल से लोग अपने अपने एरियाज में पहाड़ चढ़ के, जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पहुँच के लोगों की जो हेल्प कर रहे हैं। एंड लोगों ने अगर उनको मैंडेट दिया है तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये मेरा MLA मेरे लिए अब आगे कुछ करेगा। हाथ बांध देंगे तो फिर यही होगा, अनरेस्ट होगा। लेकिन आज की जो हालत है उसमें मुझे लगता नहीं है, क्योंकि एप्लीकेबली दोनों अगर जगह मिलके, सेंटर एंड स्टेट मिलके अगर चलाएंगे तो स्टेट का दर्जा अगर मिल जाता है हमें, उसके बावजूद भी सेंटर के साथ तालमेल मिला के ही चला जाता है। क्योंकि मैंने कहा दोनों जगहों में बहुत डिफरेंस है। JNK एक डिफरेंट एंड बॉर्डर एरिया है जहां दो साइड से, चाइना से भी और पाकिस्तान से भी हम लगे हुए हैं। वो अनरेस्ट हमेशा यहाँ रहता है, जो दिल्ली में वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा हमें मिल जाए, उतना लोगों के लिए काम करना और चुनिंदा सरकार के लिए काम करना आसान हो जाएगा। भारत देश के लिए भी अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों के हितों के लिए, वो अपना चला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने तरीके से, अपने बेनिफिट के लिए, अपने आप के लिए होता है। लेकिन जो चुनिंदा MLA होता है वो आंसरेबल होता है लोगों का। ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू पीपल। There is a difference between elected and selected. Absolutely, that is what I'm saying. So पूर्ण राज्य जब मिल जाता है उस समय काम करना आसान हो जाता है। लोगों की एक जो भावनाएं हैं, जो उनका विश्वास है, वो टूटने नहीं आप देते हैं। तो मुझे लगता है कि चलिए, कपाई साहब से जानते हैं। कपाई साहब, आपके जो खेला हो गया आपके साथ, आपने जो रणनीति बनाई थी और आपने ये भी तैयार कर दिया कि 5 हमने नॉमिनेट कर रहे हैं, उनके नाम भी सर्कुलेट हो गए थे कहीं ना कहीं, लेकिन अभी तक आप अपना डिप्टी स्पीकर का नाम भी फाइनल नहीं कर पा रहे और ना ही जो लीडर होगा आप पर LOP उसका नाम भी फाइनल नहीं कर पा रहे। इतना संशय क्यों है? देखिए विनोद जी, जो आपने कहा कि 5 नॉमिनेट नहीं कर पाए तो उनका सर्कुलेशन भी हो गई। ये सर्कुलेशन करने का काम जो है मीडिया वाले करते हैं, पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन पार्टी की तरफ से होगा उस दिन वो नॉमिनेट भी होंगे और MLA भी बनेंगे। और उसके साथ साथ आपने कहा कि अभी डिप्टी स्पीकर की बात की, ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल है। जब सरकार बनती है तो जो अपोजिशन पार्टी होती है, मेजॉरिटी में होती है, तो उसको हक भी होता है, और जो सरकार होती है उसमें डिप्टी स्पीकर जो है वो अपोजिशन को देना होता है। उन्होंने ऑफर की है। इसका फैसला हमारा, आप सब जानते हैं, नेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और दिल्ली से इसका फैसला होगा। मरकजी क़यादत करेगी। जो दिल्ली
से फैसला होगा वो हमारे जम्मू कश्मीर की जो यूनिट है उसको मंजूर होगा। उसी के तहत मुझे लगता है 1-2 दिन में इसका भी तय हो जाएगा, जो तय होगा वो बता दिया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैडम जी, सवाल ये उठता है कि आपने बड़ी चीज़ कही कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, आपने क्रेडिट दिया कोर्ट को, कोर्ट इलेक्शन करवाया, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी क्रेडिट दिया, क्योंकि इलेक्शन मैं मीटिंग में था, उसमें एनसी वाले भी थे। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम आई थी, उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रहा है, हमें प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिलती है, हम जब जाते हैं कोई रैली करने तो हमें परमिशन नहीं मिलती। इस तरह के एलिगेशन आपके थे? इसका जवाब आपको इलेक्शंस में मिला कि इतनी वोटिंग, इतनी भारी मत से वोटिंग हुई कि जो लोग निकल कर नहीं आते थे उन्होंने अपने बदलाव के लिए वोट किया। 26 इसका जवाब आपको वोटिंग नो दिस इज मैं आई क्लैरिफाई दैट आल्सो। ये कहते हैं कि 1,26,000 वोट इनको ज्यादा मिला है। हाँ। इनका कहना है कि एनसी से 1,26,000 ज्यादा वोट मिला है। उमर साहब ने कहा अगर था आप कि मैं वोट की इलेक्शन नहीं बात लड़ूंगा करते जब तक मुझे हैं, ड्यूटी हाँ तो बिल्कुल यू कैन फाइट द इनजस्टिस टू व्हेन यू आर इन द जस्टिस सिस्टम। You cannot fight injustice when you are outside the justice system. So justice system के बीच में रहने के बाद ही फाइट किया जा सकता है। अब आपकी जवाब, आपने पूछा कि हमें इतना वोट ज्यादा मिला, सीटें गिनाएं हम आपको अपनी, मैंडेट दिखाया आपको अपना, बस गिनाया आपको। Again is the population. In Kashmir, population is different. Jammu population is different. You must understand this. वोट तो population के हिसाब से मिलता है ना। यही तो मैं आपको कह रही हूँ। अब जम्मू कश्मीर को हम अलग तो बना नहीं सकते। बिल्कुल, जम्मू और आपने कश्मीर पूरा एक स्टेट ट्राई है। किया सर, एक आपने स्टेट में पूरा ट्राई किसको किया जम्मू कश्मीर को अलग करने नहीं, का। हमने नहीं किया। लद्दाख को आपने ये आप नहीं लोग किया। सोचते जब आपने कहा, आप लोगों ने आपने लद्दाख ये को अलग कहा कर कि हम दिया। गिनाएं, क्योंकि तो हम आपने जम्मू लद्दाख कश्मीर को अलग नहीं, वो एक और कश्मीर में कुछ ऐसी इंटीग्रेटेड सीटें हैं सोसाइटी तो का, आपने 1,200 लद्दाख को अलग क्यों और किया? 2,000 के वोट की कोई आप लोगों ने जीती। कहा कि जी इलेक्शन कमीशन, क्वेश्चन पे वापस आती हूँ, इलेक्शन कमीशन जो था उन्होंने कहा जी हमें प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिलती। अरे इलेक्शन के वक्त ही आपको समझ में आ गया कि इट वाज द राइट टाइम टू गिव द स्टेटहुड आल्सो, क्योंकि इतना भारी मत से इलेक्शन आज तक हुआ ही नहीं। ये People have come out, ये आपको people have मानना come चाहिए out। कि सेंट्रल सरकार ने जो बिल्कुल, किया मैं पहली बताती बार हूँ। ऐसा हुआ है कि परसेंटेज जो इलेक्शन की बड़ी है। मगर बड़ी अफसोस की बात है, मगर बड़ी अफसोस की बात है सेंट्रल स्टार, 5% लेकिन बीजेपी को तो आप मानो ना मानो ये बीजेपी को ही श्रेय जाता है कि कश्मीर में जो इलेक्शन हुई के और के खिलाफ कश्मीर के इलेक्शन के बाद 60% से 80% पोलिंग कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ बीजेपी के कि भारतीय खिलाफ जनता पार्टी की हुआ। सेंटर में सरकार थी और जहां इलेक्शन जो है पीसफुली हुई, एक कभी उल्टी नहीं हुई और परसेंटेज 50 गुना ज्यादा बढ़ी। आप देखिए, अब ये रीजन मानिए, मानने वाली बात है, माननी भी आप चाहिए, देखिए, इसमें डराई नहीं करना जब चाहिए। आप इलेक्शन ही इतने सालों के बाद करवा रहे हैं और 6 साल में मैं बहन जी आपको कहता हूँ पहले भी 89 के बाद इलेक्शन बड़ी देर के बाद हुई थी तो पोलिंग कितनी हुई थी? 5%, देखिए 2% कश्मीर में, और अभी अगर पोलिंग हुई है 60% से लेकर 80% तक पोलिंग हुई है। और मुझे लगता है, आप सुनिए ना, आप सुनिए बात, 80% की पोलिंग हुई है। इसका लगता है कि जम्मू कश्मीर में पीस हुआ है। कश्मीर के लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, कश्मीर के लोग सरकार चाहते हैं, कश्मीर के लोग। इतना जबरदस्त आपने पोलिंग करवाई तो मैंडेट क्यों नहीं मिला आपको सर? नहीं मैंडेट मिला क्यों नहीं मिला? चीफ मिनिस्टर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हम ही है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हम ही है। कांग्रेस को दूर कराने किसी ने, कांग्रेस को तो खींच के बाहर निकाल दिया। आज कांग्रेस है कहाँ जम्मू कश्मीर में? 4 सीटों में सम्मिलित है। मुझे बताओ, आप पार्टी 1 सीट, कांग्रेस के पास 6 सीटें और भाजपा के पास 29 सीटें हैं। 29 सीटें हैं, 29 सीट में मेजोरिटी मिली है हमें। ये तो होता है। अब हरियाणा में सरकार बनाई है कांग्रेस ने, बीजेपी ने, तो मुझे बताओ वहां भी बनी नहीं। इस बार आप ऑपोजिशन में बैठ जाइए, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कब कहा हम ऑपोजिशन बैठ के भी काम करेंगे? हमने पहले ही कहा कि सेंटर की सरकार के बिना स्टेट नहीं चलती। हम ये कह रहे हैं स्टेट की सरकार सेंटर के बिना नहीं चलती। हम ऑपोजिशन में बैठे या सरकार में बैठे, आपको सेंटर के साथ चलना होगा। हमें कोई मजबूरी नहीं है, मजबूरी आपको है। हमारे पास सेंटर बैठा है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी मजबूरी नहीं आप बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आपने जो पैदे भेजे थे कश्मीर में वो चल नहीं सके। कांग्रेस के टाइम जो पैसे आते थे ना, वो लोगों हाँ, घर जाते, ना बैठ चला ना सेब चला। घर जाते थे। और रशीद साहब सुनिए, और रशीद साहब जहाँ कांग्रेस एनसी की सरकार 17 सीटें आप उम्मीद करते थे, उनको रशीद लाएगा इंजीनियर। नेताओं को घर में जाता था। आज वो फ्रंट फ्लोर
बर्दाश्त लगता है कर और लेना दिखता चाहिए। है। आप मुझे बताओ, दिख रहा है ना? अगर IIM आया, एम्स आई, भाई साहब, IIT भाई आई, साहब। रोड्स लड़के बनी, तो आपने कनेक्टिविटी एम्स दिया हुई, यहाँ पे, टनल्स लड़के बने, तो हम ये एम्स दिखता लेकर है। आए यहाँ पे, क्या आप बातें जम्मू करते से हो आज आप? कश्मीर में आप 4 श्रेय घंटे ले रहे लगते हो हैं, ना, आप पहले श्रेय- 15 घंटे लगते हैं, 16 आप घंटे श्रेय लगते ले हैं। रहे हैं ना, हाँ, ले दिए। ठीक है, श्रेय एम्स का काम श्रेय किया ले तो रहे हैं। लेंगे। आप मुझे बताइए किसने अभी लड़ा- आप करिए, आपको अभिनव सरकार शर्मा मिली, आप साहब करिए, आपको ने श्रेय मिलेगा। लड़ाई की हम देंगे एम्स श्रेय के आपको, लिए। आप कम करके सुनिए, दिखाएंगे। सुनिए, अभिनव शर्मा साहब एडवोकेट जो हैं, आपके स्पोक्स पर्सन हैं, आपकी पार्टी के, उन्होंने लड़ के एम्स लिया। क्या बात कर रहे हैं सर? कहाँ लड़के लिया? आपको किसने कहा लड़के लिया? एजुकेशन दिखाया आपको? एजुकेशन चला। दिखाया आपके आपको? पास- क्या बात कर रहे हैं सर? 30 एजुकेशन साल की- सरकारें रखी Media is आपने, here. एक Take एम an नहीं दे answer पाए, better. एक IIT नहीं दे पाए, एक कहीं आप मेडिकल बताइए, कॉलेज नहीं दे IIT में पाए। जम्मू हमने कश्मीर 2 में एम कितने दिए, लोग हैं? आप IIT बताइए, आई दिया, IIT में जम्मू 10 कश्मीर मेडिकल के कॉलेज कितने दिए। लोग हैं? आप क्या बात करते हो? IIT में किससे बात जम्मू कर रहे हो? कश्मीर के कितने लोग हैं? आप पहले- IIT में आप आप पहले स्टूडेंट्स इतिहास पढ़ के बताइए, आइए, जम्मू कश्मीर के 30 साल कितने? पहले आपने क्या किया, 10 साल में क्या मिला? For आप that बताइए ना matter, कितने लोग हैं? देन आपको that पता matter, चलेगा मैं कि आपसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय में जनता क्या क्या पार्टी जम्मू ने कश्मीर बहुत को अच्छे- मिला। बहुत अच्छी बात। आज हर डिस्ट्रिक्ट में फेल हो मेडिकल चुके हैं। बहुत कॉलेज अच्छी है। बात, बहुत अच्छी बात है। आज जम्मू में ऐसा क्यों है? एम्स अलग है, अगर कश्मीर में एम्स अलग है। आपके हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप इतनी सब जबरदस्त फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि आए दिन जो है आर्मी पर्सनल चारपाइयों पे आपके पेशेंट्स को नीचे लेके आ रहे हैं? और ऐसा क्यों हो रहा है कि आर्मी इतने कैंप्स लगा रही है? ऐसा क्यों है कि जम्मू में कोई बीमार होता है, यहाँ कोई प्रॉपर डॉक्टर्स उस लेवल के नहीं हैं, या तो वो चंडीगढ़ जा रहा है या जलंधर। आर्मी का काम आप लोगों के क्या बात कर रहे हैं आम आदमी को सब काम करता है। मुझे बताओ, ये किसका काम, किसने करना है ये काम? ये काम कौन करेगा? हाँ, कांग्रेस के वक्त आर्मी को पावर्स नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने हिंदुस्तान के जमाने में तीन लड़ाइयाँ लड़ी है और तीनों लड़ाइयाँ जीत रहे हैं। बॉर्डर्स डिफेंड करना है आप लोगों के, एक गोली भी चला सके। आप पेशेंट्स को भारतीय बचाना जनता पार्टी ने हमारे यहाँ शासन में आर्मी को पूरी पावर्स दे रखी है कि आप अगर एक गोली चलती है मैं रोकूंगा। तो आप 10 गोली हमारे चलाएंगे। सहयोगी सांबा से जुड़ चुके एक शहीद होता हैं, है। ऋषि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि सर्जिकल स्ट्राइक ऋषि ऋषि आप मुझे सुन पा रहे हैं? सरकार ने करवाई। ऋषि आप मुझे सुन पा रहे हैं? पैगाम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हाँ, ऋषि। पत्थरबाजी बंद किसने करवाई? ये जो विजिट है ऋषि, जो उमर अब्दुल्ला जी का विजिट है, जो चीफ मिनिस्टर है यूटी जम्मू कश्मीर के, इस विजिट को लोग कैसे देखते ये हैं? मुद्दे से पहला अभी जवाब देना सवाल कर रहे हैं। पहला विजिट है दिल्ली में, गृह मंत्री से मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलने की प्लानिंग है उनकी। बिल्कुल, जिस तरह से आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कल वो गृह मंत्री अमित शाह जी से दिल्ली में मुलाकात करके आए हैं। लगातार आपने देखा कि स्टेट हिट का जो मसला है ये चर्चाओं में है। स्टेट हिट को रिस्टोर कराने की बात जो वो लगातार उनकी तरफ से की जा रही है और एक प्रस्ताव भी जो पारित किया गया जिसको एलजी साहब ने भी अप्रूव किया है। तो मेरे साथ पंकज जी हैं जो कि राजनीति को थोड़ा सा क्लोजली वॉच भी करते हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, सवाल आप सुन रहे होंगे कि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कल वो अमित शाह जी से मिले, आज वो पीएम मोदी जी से भी मिल सकते हैं, स्टेट हिट को लेकर वो मांग कर सकते हैं। क्या लगते हैं, क्या आने वाले दिनों में स्टेट हिट को लेकर हालात जो जम्मू कश्मीर में बनेंगे? जी ऋषि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर एक लोती स्टेट है जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी ने खरीदी थी। इस पे बहस करना तो अच्छी बात है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि हमारी रियासत वापस ना आए। हम चाहते हैं कि स्टेटहुड मिलना चाहिए। आज केंद्र में मजबूत सरकार है, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा स्टेटहुड वापस आना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार कहा था कि बहुत जल्द हम स्टेट दे देंगे जब भी हालात जम्मू कश्मीर के ठीक हो जाते हैं। आज कुछ घटनाएं हुई हैं श्रीनगर में, उससे सुन के दिल को दर्द भी होता है, पर फिर भी इसके बावजूद भी हम सब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक स्टेटहुड का दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व खोया हुआ है वो वापस आए। हमें एक पहचान है जम्मू कश्मीर की। मैं फिर बोलूंगा, जम्मू कश्मीर एक लोती स्टेट है जिसने अपनी सरहदें बढ़ाई और बाकी सब ने अपनी सरहदें सेफ की। जम्मू कश्मीर एक लोती स्टेट है जिसने अपना एरिया बढ़ाया, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये महाराजा गुलाब सिंह की स्टेट है और स्टेट हमें वापस मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय है ही। लेकिन मैं अभी जानना चाहता हूं, जैसे आपने लगातार घटनाओं का जिक्र किया कि आदि की घटनाएं लगातार यहां पर बढ़ी, इससे पहले भी इलेक्शन से पहले भी जो हालात बने हुए थे, क्या आपको लगता है कि ये समय अनुकूल है कि स्टेटहुड को वापस दे देना चाहिए?
जिन कारणों से हमारा जम्मू कश्मीर जुटी बना, तो कहीं ना कहीं उन चीजों पे कंट्रोल तो है, पर फिर भी जो पाकिस्तानी फंडेड लोग, मैं कभी पाकिस्तान का नाम लेना नहीं चाहता और ना ही लेता हूं, आज मजबूरन हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे लोग नहीं कर रहे तो फिर ये कौन कर रहा है? पाकिस्तानी फंडेड लोग ही ये सब चीजें कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर का माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चुन चुन के पकड़ के बिल से निकाल के मारना चाहिए जो हमारे जम्मू कश्मीर का वातावरण खराब कर रहे हैं। इवन कि हमारा जो पीओके जेके है वो भी हमारा है, चलो वो तो लेंगे जब लेंगे, पर जम्मू कश्मीर के हालात खराब ना करें ये लोग, बेहतर होगा। आप तरक्की की तरफ देखिए, आप लोगों को होने जीने की बातें करिए, ये क्या आप लड़ाई खून खराब है, कौन मर रहा है, क्यों मार रहा है, मारने वालों को खुद नहीं पता वो क्यों मार रहे हैं लोगों को। ये ऐसे ही मजाक बनाया हुआ जम्मू कश्मीर का ये है, ये इन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई हैं। जो लोग सियासत कर रहे हैं खून खराबे पे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारी स्टेट, सिंगल वर्ड में ये बोलूंगा, हम सब जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हमारी स्टेट जल्द से जल्द वापस होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इन शॉर्ट में जानना चाहता हूँ, अमित शाह जी से जो मुलाकात हुई है, क्या आपको लगता है समय का अभाव है ऋषि जी? हाँ, जो गृह मंत्री से बात हुई है तो उससे हम बोलेंगे कि गृह मंत्री जी भी इस पे देखें। और ऋषि जी समय का बिल्कुल इनकी तरफ से भी कहना है कि स्टेटहुड जो वो रिस्टोर होना चाहिए जम्मू कश्मीर। चलिए एक अपडेट बता देते हैं आपको। बारामूला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में माल खाना होता है, उसमें एक्सीडेंटली ग्रेनेड फटने से एक कॉप घायल हो गया है। और ये असल में ये सच्चाई है, इसमें पब्लिक को र्यूमर्स में नहीं आना चाहिए। माल खाने में एक्सीडेंटली ग्रेनेड फटा है जिसमें एक सिपाही इंजर्ड है। तो हम चर्चा कर रहे हैं तेजा सिंह से, बार बार पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस को संविधान क्यों इतना याद आ रहा है? 356 के तहत आपने 56 गवर्नमेंटें गिराई हैं। आज संविधान लेकर के आज आप किसी मैरिज फंक्शन में भी जाते हो, कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था छोटा सा। आप भी सवाल करते वक्त मजबूर हो गए कि आपने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेक्शन कोट किया, और मुझे फख्र है कि हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इतना वसी है जिसमें गवर्नमेंट गिराने के भी मौके हैं, हमें पावर दिए गए हैं। जिस वक्त हम सोचते हैं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट जो देश के लिए घातक साबित हो सकती है, ऐसी गवर्नमेंट जो आपको सूट और ये जबरदस्ती नहीं होता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है। और आपने वो सेक्शन कोट किया है। हमने जिस वक्त भी कोई काम किया है वो बाज़ाब्ता हिंदुस्तान के संविधान को मुख रखते हुए, उसकी इजाजत लेते हुए काम किया है, और ऐसे काम होते रहते हैं। और मैं बड़े जोर के साथ कहूंगा कि हिंदुस्तान इमरजेंसी भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लेकर के रही। बिल्कुल इमरजेंसी, अब आप कितने साल इमरजेंसी का राग अलापते रहेंगे? आपको पता होना चाहिए, इमरजेंसी के बाद 2.5 साल के बाद वही इंदिरा गांधी जिसने इमरजेंसी लगाई थी, लैंडस्लाइड विक्ट्री से फिर प्राइम मिनिस्टर बनी, और 1984 तक हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही, जिसको सारी दुनिया आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहती है। तो ये इमरजेंसी का राग लापने से आपको कितना फायदा हो सकता है ये आपको पता होगा। लेकिन हमने भी गवर्नमेंटें गिराई हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात आपने करी है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहती हूँ, जब हम सबको मालूम है एंड चुनिंदा सरकार को भी पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है, तो आप स्टेटहुड इमीडिएटली दीजिए। अगर सरकार नहीं चला पाएगी या प्रॉब्लम होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन जब एलजी साहब ने भी रेजोल्यूशन को आगे अप्रूव कर दिया, तो आप सेंटर के पास क्या प्रॉब्लम है? मोदी साहब बड़े सक्षम प्राइम मिनिस्टर हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो जो वादे उन्होंने किए उस पर पूरा उतरेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को खत्म कर दिया जाएगा। अभी सरकार बनी है, स्टेट उनको देने के मना नहीं कर रहे। बिल्कुल, आपके हमें पूरी उम्मीद है। कर दिया है, आपके एलजी साहब ने अप्रूव कर दिया है, तो आप सेंटर को और आपको भी, आपको एज बीजेपी की पार्टी को भी, जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी का यूनिट है उनको भी बाज़ाब्ता मांग करनी चाहिए कि स्टेटहुड मिलनी चाहिए। जब वो मना कर रहे हैं, वो तो देने को तैयार है। बस ठीक, तैयार कब तक रहेंगे? नहीं देंगे आप मिलेगा। सर वही तो मैं कह रही हूँ, आप मनोज जी की मुस्कुराहट बता रही है कि मिलेंगे।
और सुनिए मेरी हम बात, सरकार में आए क्यों हैं? सुनिए हम मेरी तो बात, स्टेटहुड की मांग करके नहीं, सरकार स्टेटहुड में की आए मांग हैं। करने को आपने और उमर साहब ने आप कहा था मैं सुनिए इलेक्शन मेरी नहीं बात। लड़ूंगा, क्यों? जब तक स्टेटहुड क्यों नहीं क्यों लड़ेंगे? लड़ी, क्यों बोला क्यों था नहीं उन्होंने? लड़ेंगे? क्यों बोला उन्होंने? इसीलिए दोनों सीटों पर लड़े। उनको पता था अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो स्टेटहुड जल्दी नहीं पहले बोलना मिलेगी। नहीं चाहिए था, फिर बोलना नहीं चाहिए था, क्यों बोला कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा? सियासत में ये और बोला है तो चीजें लड़ी है, दो सीटों पर लड़ी है। ये सियासत आज उनको और दोनों में जीते हैं, और उनको दोनों में जीते हैं। उनको पता है कि और बड़ी अक्सरियत पता है है। प्राइम मिनिस्टर साहब हमें स्टेटहुड आप लोगों और आपके पैसे में करोड़ों रुपए खर्चे उनको आने के लिए निकल नहीं आ रहा। Nobody is going to do any ना favor. कांग्रेस को खुश होने की जरूरत है, ना आम पार्टी को खुश होने की। हम तो वैसे ही खुश रह रहे हैं। भाजपा ने कहा है, मोदी जी ने कहा है, मैंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ पहले है, कह दिया स्टेटहुड है मिलेगी। ना सेंट्रल गवरमेंमेंट जम्मू कश्मीर पे कोई इनायत करेगी और ना चीफ मिनिस्टर कोई इनायत नहीं करेगी। ये मिलेगी। हमारा स्टेटहुड देश मिलेगी। फेडरल हालात स्ट्रक्चर है देखते और हैं, फेडरल हालात स्ट्रक्चर देखते के हैं, तहत रियासत आपके सामने और सेंटर के दरमियान एक रिश्ता है। 4 दिन पहले ही साथ हम में आपको दो हाथ सबको पता है। देने ये हम आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, सीधे हम श्रीनगर लिए चलते हैं, आपको सीधे श्रीनगर लिए चलते हैं। इमरान नाइक को हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, आई एम ऑडिबल? हाँ इमरान, पहले तो आप ये जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स बारामूला में एक्सीडेंटल ग्रेनेड फटा उसका हवाला देंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा सवाल आपसे लेंगे। जी बिल्कुल, ये पुलिस ने अभी इस पर एक स्टेटमेंट भी इशू किया है कि एक्सीडेंटली ये ग्रेनेड वाक़ हुआ है और उस पे हालांकि अभी और इन्वेस्टिगेशन जारी है और क्या कुछ सामने आता है तो फिलहाल अभी पुलिस की तरफ से एक मेरा सवाल ये था है। इमरान, मेरा सवाल ये था कि कश्मीर खासतौर पर श्रीनगर की आवाम क्या सोचती है इस विजिट को लेकर? इसको मैं दिल्ली मिशन बोल रहा हूँ, पहला विजिट है सीएम बनने के बाद। जी यकीनी तौर पर जो उमर अब्दुल्ला साहब ने होम मिनिस्टर साहब के साथ कल शाम को लगभग 30 मिनट की मुलाकात की है नई दिल्ली में और ये पहली मुलाकात है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उमर अब्दुल्ला की और आम लोग भी इसके हवाले से इसको एक खुशगवार और एक कॉर्डियल तरीके से देखते हैं, बड़े पॉजिटिव वे में देखते हैं और इवन कि यहाँ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं वो भी इस मीटिंग को या इस मुलाकात को बड़े पॉजिटिव वे में देखते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए ये बड़ी अहम मीटिंग हुई है और जो हमें सोर्सेज भी बता रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड की रेस्टोरेशन का इनिशिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर की जानिब से शुरू कर दिया गया है, जो कल शाम को मीटिंग हुई है और आज भी शाम को उमर अब्दुल्ला साहब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में मिलने जा रहे हैं और आज भी मुलाकात की तवक्को की जा रही है। और जिस तरीके से कल होम मिनिस्टर के साहब के साथ मुलाकात हुई है उमर अब्दुल्ला की, जिसमें उन्होंने स्टेटहुड के हवाले से जो कैबिनेट के अंदर उन्होंने रेजोल्यूशन पास किए उसकी कॉपी उन्होंने सबमिट की और आज दूसरी कॉपी वो प्राइम मिनिस्टर साहब को सबमिट करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए जिस तरह से हमें भी अपने सोर्सेज विद इन द दिल्ली बता रहे हैं कि बड़ी कॉर्डियल मीटिंग हुई है, एक खुशगवार माहौल में दोनों के दरमियान मीटिंग हुई है और होम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी इंश्योर किया गया है, यकीन दिलाया गया है उमर अब्दुल्ला को कि दिल्ली की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर तरह की का ताउन, हर तरह का सपोर्ट यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को पेश करेगी। और जिस तरह से मीटिंग से पहले भी आपको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो समझते हैं कि उनकी गवर्नमेंट दिल्ली के साथ अपने जो रिश्ते हैं वो ख़राब नहीं करना चाहती है, एक बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहती है, जो एक ज़रूरत भी है शायद दिल्ली के साथ बेहतर ताल्लुकात के बगैर पूरी तरह से निज़ाम भी बहुत बड़ा मुश्किल है। सो अब देखना ये होगा कि ये जो इम्पोर्टेंट मीटिंग बैक टू बैक हो रही है, एक कल शाम को हुई, आज प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हो रही है, तो उसके बाद सारा कुछ क्या मामला सामने आता है। हालांकि ये भी बताया गया है कि उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम जारी है उसके बारे में उन्होंने डिस्कशंस होम मिनिस्टर साहब से की है। इसके अलावा जो अब विंटर का सीजन यहाँ पे शुरू हुआ है और ज़्यादा है। चलिए इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरी सवाल मैं आपसे, आपको वाकई में नहीं लगता कि ये ताज कांटों से भरा हुआ है? ऑफ कोर्स ये तो है जी। ये कोई भी चेयर आप अगर देखेंगे, कोई भी चेयर जब एक पब्लिक चेयर कोई एक इंसान होल्ड करता है वो कांटों से भरा ताज ही पर पे ही बैठता है, वो उसके अलावा उसके मेरा पास सवाल ये था चारा कि नहीं आप होता। अगर अपना मैनिफेस्टो मंशूर जिसको बोलते हैं
उसको कंपेयर करेंगे, अपनी माली हालत, अपनी जेब देखेंगे स्टेट की, और फिर केंद्र के साथ रिश्ते। सर आपने चींटी देखी है वो कैसे अपना काम करती है, ठीक है, इसी चींटी की तरीके से हम लोगों ने अपना काम किया है जी, ठीक है, उसी तरीके से एक कतरा कतरा जोड़कर हमने इतने लोग जोड़ लिए। तो मुझे उम्मीद है कि वो माली हालात भी ठीक होंगे, वो प्रोग्रेस भी वापस आएगी और वापस जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत स्टेट। मैं तेजा सिंह से भी जानना चाहूंगा, तेजा सिंह जी, कांग्रेस का सरकार में क्या मुस्तकबिल है? बिल्कुल बहुत रोशन मुस्तकबिल है, आप नियर फ्यूचर में देखेंगे। जहां तक आप बार बार हमें गठबंधन की सरकार को डरा रहे हैं कि आपके सर पर कांटों का ताज है, आपके लिए मुश्किलात हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके साथ विनोद जी आप ये याद रखें कि हिंदुस्तान हमारा है, प्राइम मिनिस्टर भी हमारा है। जिस वक्त ये फेडरल स्ट्रक्चर के रिलेशंस जो हैं उसके मुताबिक जो भी जितनी भी जरूरियात जम्मू कश्मीर की यूटी या स्टेट की होंगी वो सेंटर ने पूरी करनी है। और जो फर्ज हमारा बनता होगा, जो जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट का फर्ज बनता होगा, वो हम बाज़ाब्ता वो रिश्ते निभाएंगे। और मुझे फख्र है कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इमीडिएटली उमर अब्दुल्ला ने और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम बाज़ाब्ता हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए सेंटर की हुकूमत के साथ मिलजुल के काम करेंगे, क्योंकि हम इलेक्टेड लोग हैं, लोगों ने हम पर काफी जिम्मेदारियां रखी हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोगों के मसाइल का हल करा सकें। जी मैं यहाँ पे एक चीज आपको 1 मिनट में समय नहीं है, 1 मिनट बस मुझे 1 सेकेंड लगेगा जी, 1 सेकेंड। लड़ाई तब तक होती है जब तक इलेक्शन होता है। जब इलेक्शन हो गया, आपके सर पे एक हेड बैठ गया, तो वो उसका भी हेड है जिसने उसको वोट नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये टुवर्ड्स दैट पॉलिसी ये उमर साहब ने पहले कहा। चलिए मैरिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तेजा सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, महाना जी आपका शुक्रिया, कपाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं लंबे अंतराल के बाद सरकार मिली है, मिली जुली सरकार है। और खुद उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि सरकार सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं या अलायंस की नहीं, ये जम्मू कश्मीर की आवाम की सरकार है, सरकार चलेगी। दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।